इधर अतीक को मारी गई गोली, उधर फूट फूट कर रोई अतीक की पत्नी शाइस्ता। आखिरी बार अतीक का चेहरा देखने आएगी शाइस्ता परवीन। अतीक के हत्यारों के परिवार ने खोले उनके बारे में कई राज। मुख्तार अंसारी की भी जेल में उड़ी नींद, बांदा जेल में टहल कर बिताई रात, कांप रहा है मुख्तार। अतीक और अशरफ के शव का हुआ पोस्टमार्टम, 9 गोलियों से छलनी हुआ अतीक। अतीक को मारने में हुआ विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल। इधर जैसे ही अतीक अहमद की पत्नी को खबर मिली कि उसके पति और देवर की हत्या कर दी गई है, वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। बेटे के जनाजे में तो किसी तरह छिपकर शाइस्ता परवीन ने उसको देख लिया था, लेकिन अब जब उसका पूरा संसार उजड़ गया है तो सूत्रों की माने तो वो सरेंडर करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर अब उसने सरेंडर नहीं किया तो फिर उसकी जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं बचेगा। सबसे पहले उसका बेटा एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद उसके पति और देवर की हत्या हुई, लेकिन अगर असद समय पर सरेंडर कर देता तो शायद उसकी जान बच जाती। ऐसा ही कुछ शाइस्ता परवीन के साथ भी है। लंबे समय से वो फरार चल रही है, पुलिस चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुई है। कुल मिलाकर जिस अतीक अहमद का सिक्का कभी प्रयागराज में चला करता था, वो खत्म हो गया है। बता दें कि एक दौर था जब शाइस्ता अतीक के गुर्गों पर हुकूमत चलाती थी, लेकिन आज वही छुपने को मजबूर है। शाइस्ता ऐसी बदनसीब माँ है कि उसने असद का चेहरा भी आखिरी बार नहीं देख पाई। तो अब क्या पति को दफनाने से पहले शाइस्ता उसका चेहरा देख सकेगी? क्या सरेंडर करेगी? ये सवाल सबके जहन में है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, लेकिन इधर जैसे ही अतीक अहमद को मौत के घाट उतारा गया, उधर जेल में बंद मुख्तार अंसारी भी करवटें बदलता रहा। सूत्रों के मुताबिक वो पूरी रात नहीं सो पाया और वो अपने बैरक में ही घूमता रह गया। अब उसे यही डर सता रहा है कि नामालूम किस केस में उसे बाहर निकाला जाए और उसके बाद उसका काम तमाम कर दिया जाए। यानी मौत का खौफ मुख्तार अंसारी की आंखों में साफ साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि अतीक अहमद भी साबरमती जेल में बंद था। उसे पूछताछ के लिए ही उत्तर प्रदेश लाया गया था, जहां पुलिस की भारी घेराबंदी के बीच उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी गई। यह हत्या उस वक्त हुई जब पुलिस दोनों की कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी। दोनों को एक ही हथकड़ी लगी थी। जब दोनों मीडिया से बात करने लगे तो इस दौरान 3 शूटर जो मीडिया कर्मी के वेश में थे, तीनों ने बिल्कुल पास से दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और सेकंड भर के अंदर दोनों की मौत हो गई। अतीक अहमद और अशरफ के शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और उसकी कब्र भी खोदी जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर असद को दफनाया गया था, उसी के बगल में अतीक और उसके भाई को भी दफनाया जाएगा। आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उनके घर वालों के पास पूछताछ के लिए पहुंच रही है। कमलेश तिवारी नाम के आरोपी के पिता ने तो कह दिया कि उसका बेटे से कोई नाता नहीं है, जबकि उसी के छोटे भाई ने कहा कि भैया ऐसा करेंगे, इसकी मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन सच यही है कि अब अतीक अहमद और अशरफ दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक शाइस्ता परवीन ने सरेंडर नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो सरेंडर करने पर विचार कर रही है। शाइस्ता के ऊपर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा है। कहा जा रहा है कि बेटे असद और पति अतीक की मौत के बाद शाइस्ता अब सामने आ सकती है और खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे वो क्या करती है, लेकिन अब अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो आगे उसका क्या अंजाम हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं। योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम विधानसभा में खाई थी और उन्होंने एक माफिया को मिट्टी में मिला भी दिया। अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है और अब उसके घर में भी चारों तरफ सिर्फ मातम ही छाया हुआ है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे हैं, जिनका भविष्य भी अब अंधकार में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।